हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर इन सेंटर। आप सभी को पता होगा इन सेंटर क्या होगा। जब एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है तीनों एंगल का, तो वहां पे बनता है इन सेंटर। तो उसी का डिराइवेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इन सेंटर क्या होता है, उसका डिराइवेशन सब कुछ एक एक पॉइंट अच्छे से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन सेंटर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, मतलब तीनों ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ए बी सी, उन तीनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन ही हमारा क्या होता है, इन सेंटर होता है। इसको समझते हैं ट्रायंगल बनाकर। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, ये हमारे पास एंगल A है, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझो, अगर ये पूरा एंगल A है तो जब ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा यहाँ पे, तो इस साइड वाला एंगल क्या हो जाएगा a/2 और इस साइड वाला भी एंगल क्या हो जाएगा a/2। एज इट इज जब आप एंगल B का एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा b/2 और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा b/2। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल सी का जब आप निकालोगे एंगल बाइसेक्टर तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये वाला एंगल c/2, ये वाला एंगल हो जाएगा c/2। ठीक है, हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया इस ट्रायंगल का। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे इन सेंटर। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इन सेंटर है, इसके ही कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या ये वाला कोऑर्डिनेट हमें चाहिए? इस लाइन के ऊपर ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ये आई जो पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर इसके रेशियोज हमें मिल गए तो सेक्शन फार्मूला लगा के मैं इस आई के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप मैं जब चलूंगा तो हर एक चीज को समझाऊंगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इसका जो अपोजिट साइड का रेशियो होगा वो इन दोनों साइड के इक्वल होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, इस चीज को समझो ऐसे। सपोज ये वाला एंगल A है तो इसके सामने वाले साइड का लेंथ मैंने दे दिया स्मॉल a, इसका लेंथ क्या है स्मॉल a। ये वाला एंगल C है तो इसके सामने वाले साइड का लेंथ मैंने दे दिया स्मॉल c। ये साइड्स के लेंथ है। ठीक है, ये वाला एंगल B है तो इसके अपोजिट साइड वाले साइड का लेंथ कितना दे दिया स्मॉल b। ये सारी चीज आपको गिवन है, ये सारी चीज आपको गिवन है। ठीक है, B हो गया, C हो गया, A हो गया, ये सारे साइड्स के लेंथ है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर अगर ऐसे बाइसेक्ट करता है तो इसके अपोजिट साइड के रेशियो इन दोनों साइड के इक्वल होंगे। कैसे? देखो इस चीज को समझो। मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल A है सपोज। ठीक है, तो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर आया। ओके, एंगल बाइसेक्टर आया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ओके, तो ये जब एंगल बाइसेक्टर आएगा तो ये क्या कहना चाहता है कि जब भी किसी एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इसके अपोजिट साइड के रेशियो इन दोनों साइड के इक्वल होंगे। मतलब क्या लिख सकता हूं, देखो BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो इसके इक्वल, मतलब AB इज इक्वल्स टू AC। आपको समझ में आ रहा है? यही वाली प्रॉपर्टी के यूज करके हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे। आपको समझ में आ रही है ये वाली प्रॉपर्टी? देखो एक बार और समझाता हूं कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे आएगा तो इसके अपोजिट साइड के रेशियो, मतलब BD अपॉन DC क्या होगा, ये दोनों साइड के रेशियो होंगे। मतलब BD अपॉन AB कर सकते हो इज इक्वल्स टू DC अपॉन AC कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वाले प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो इसको रफ करते हैं और हम लोग इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालना। ओके, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देखो ये हमारा B हो गया, यहाँ कहीं पे D है और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, C है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, देखो B की क्या है x2, y2, C के कोऑर्डिनेट है x3,
y3, हमें ये निकालना है। ओके, तो हमें ये निकालना है, तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई अभी उसको इसके अंदर लगाते हैं और इसके रेशियोस निकालते हैं कि रेशियोस क्या होंगे। ओके, तो देखो जब ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, ओके, तो इसके अपोजिट साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, देखो BD अपॉन DC, ठीक है। BD के इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला साइड मतलब AB अपॉन AC। आपको समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। AB का लेंथ कितना है, C है, स्मॉल c, देखो AB का लेंथ कितना है, स्मॉल c, लिख सकता हूं। AC का लेंथ कितना है, स्मॉल b। तो हमारे पास BD अपॉन DC क्या आ गया, C अपॉन B। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको रिवर्स करके देखो, DC अपॉन BD इज इक्वल्स टू B अपॉन C। जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया, B को ऊपर ले लिया, C को नीचे ले लिया, DC को ऊपर ले लिया और BD को नीचे ले लिया। हमें इस लाइन का रेशियो निकालना था कि इस लाइन का रेशियो कितना है। तो रेशियो क्या आ गया, देख लो, DC क्या है, B, मतलब ये वाला रेशियो कितना आ गया, B आ गया, और BD रेशियो कितना है, C, मतलब ये हमारे पास C आ गया। तो अब आपके पास रेशियोस गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, तो क्या आप ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो D के इंटरनल सेक्शन डिवीजन फार्मूला लगा के। तो देखो कैसे निकलेंगे, सपोज मान लो ये x, y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो mx2 मतलब m, मैं इसको मान ले रहा हूँ, c हमारा क्या हो गया, m है, n हमारा हो गया b। तो mx2, m कितना है, c है, x2 का मतलब x3 प्लस nx1, n है b, x1 मतलब x2, इसको एज इट इज लिख दिया, डिवाइड बाई m प्लस n मतलब c प्लस b, c प्लस b। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस c। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट D का। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2, m का मतलब c है, cy2 मतलब y3, my3 प्लस ny1 मतलब b इंटू y2 डिवाइड बाई c प्लस b। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई b प्लस c। तो हमारा x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट D का आ गया है। D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट आ गया by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई b प्लस 3। हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। अब देखो हमारे पास D भी है, A भी है, लेकिन इस लाइन का रेशियो नहीं है। जिस पॉइंट में ये डिवाइड कर रहा है ना, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस लाइन का रेशियो निकालना है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले ये लिया था इसका रेशियो निकालने के लिए, अब मैं एंगल बाइसेक्टर ये लूंगा, ये जो दिख रहे हो ना आप, ये वाला एंगल बाइसेक्टर अब मैं कंसिडर करके ये वाले लाइन पर रेशियो निकालूंगा। तो ये तो हमारे पास है ही, इसका रेशियो निकालना, देखो इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो साइड का रेशियो ये दोनों हो जाएगा। ये तो हमारे पास है ही ना, BD की वैल्यू तो है ना हमारे पास, और C भी है, तो क्या हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट को मैं साइड में लिख देता हूं। ओके, तो चलो इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, इसको रफ करता हूं मैं पूरा, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट मैं यहां पे लिख रहा हूं। x आ गया था हमारा bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस c, y आया था by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई b प्लस c। ये हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि इसके रेशियोज हमने निकाले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी रफ नहीं करेंगे, इसको रहने देता हूँ और इसको रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, हमने सिंपली यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट निकाले हैं और एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टीज से इन दोनों साइड का रेशियो निकाला है, B रेशियो C आया था, ठीक है। बस इतना ही अभी तक हमने किया है। अब चलो आगे करते हैं। DC अपॉन BD इज इक्वल्स टू B अपॉन C, दोनों साइड +1 कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। BD +1 इज इक्वल्स टू B अपॉन C +1। मैंने दोनों साइड +1 कर दिया, तो अभी भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा DC प्लस BD डिवाइड बाई BD इज इक्वल्स टू B प्लस C डिवाइड बाई C। ऐसा मैंने इसलिए किया, ये जो आप BD देख रहे हो, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो ऊपर BD हो जाएगा। तो DC प्लस BD क्या है, देखो DC प्लस BD हमारे पास टोटल BC आ गया, और BC का लेंथ कितना है, A है। तो मैं यही लाना चाहता था, कोई यहाँ पे वेरिएबल ना फंसे, इसीलिए मैं इसका पूरा कंप्लीट करना चाहता था, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू BC के इक्वल है। तो DC प्लस BD क्या हो गया, BC हो गया डिवाइड बाई BD इज इक्वल्स टू B प्लस C डिवाइड बाई C। ओके, तो BC हमारे पास क्या है, देखो BC का लेंथ क्या है, स्मॉल a है, तो ऊपर लिख दूं स्मॉल a डिवाइड बाई BD इज इक्वल्स टू B प्लस C डिवाइड बाई C। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है। यहाँ से हम लोग BD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी ऊपर जाएगा ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके, सो मैंने अभी बताया था कि ये वाले एंगल बाइसेक्टर के हेल्प से मैं इन दोनों साइड के रेशियो निकालूंगा। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने ये वाले साइड का रेशियो निकाला था प्रॉपर्टी लगा के, वही प्रॉपर्टी मैं ये वाले एंगल बाइसेक्टर पे लगाऊंगा, मतलब ये वाले लाइन पे लगाऊंगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा लाइन है, तो इन दोनों साइड के रेशियो इन दोनों साइड के इक्वल होंगे। तो देखो किस तरीके से लगाता हूँ। सबसे पहले ए आई क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए आई है, ए आई ये वाले साइड का रेशियो डिवाइड बाई डी आई ये वाले साइड का रेशियो, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले साइड का रेशियो डिवाइड बाई ये वाले साइड का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या है स्मॉल सी डिवाइड बाई बी डी। अब आपको पता चला कि बी डी की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू बी डी जो आई थी हमारी वो यहाँ पे रख दो। तो क्या आंसर आएगा, देखो ए आई डिवाइड बाई डी आई इज इक्वल टू सी तो है ही हमारे पास स्मॉल सी, बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी इंटू होके, तो क्या हो जाएगा ऊपर देखो बी प्लस सी डिवाइड बाई ए। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आई अपॉन डी आई। ए आई और डी आई क्या है, एक बार अच्छे से देखो, ए आई हमारा ये वाला है लेंथ और डी आई हमारा ये वाला लेंथ है, तो हमारे पास दोनों को रेशियो आ गए हैं क्या, ऊपर का रेशियो मतलब इसका रेशियो हो गया बी प्लस सी, नीचे वाले का रेशियो ए हो गया। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट डी निकालना था, वो हमने निकाल दिया था, ये आया था। उसके बाद हमारा टारगेट था कि इसके रेशियोस निकाल देंगे तो हम लोग सेक्शन फार्मूला के हेल्प से इजीली ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, बी प्लस सी ऊपर वाले साइड का रेशियो डिवाइड बाई नीचे वाले का ए। ठीक है, तो अब सब कुछ रफ करके मैं इस लाइन को ड्रॉ करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूं जो कि हमारा इन सेंटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही था कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इसके अपोजिट वाले साइड के रेशियोज इन दोनों रेशियोज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेशियोज क्या आ गए, b प्लस सी डिवाइड बाई ए। ये किसका रेशियो आया है, ए आई अपॉन डी आई का, ए आई अपॉन डी आई के रेशियोज हमारे पास आ गए। डिराइवेशन को हर चीज से समझोगे ना अच्छे से, बेसिक से, तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी आएगी। लेकिन डायरेक्ट ऊपर से फॉर्मूला देख लोगे जल्दी में तो कोई मतलब नहीं है। मानता हूँ एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे लेकिन आगे फिर भूल जाओगे ना, तो इससे अच्छा बेसिक से समझो तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेगी वो चीज़। ठीक है, ये जो आप ए डी लाइन देख रहे हो, ए और डी, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऊपर हमारा ए हो गया, नीचे हमारा डी हो गया और बीच में कहीं पे आई है इन सेंटर। यही तो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, x1, y1, x1, y1। नीचे में डी कोऑर्डिनेट क्या आया था, देखो bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस सी, कॉमा y कोऑर्डिनेट था by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई b प्लस सी। तो ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए थे। ए के कोऑर्डिनेट है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है कि आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने रेशियोज भी निकाल लिए थे बीच वाले लाइन का। ऊपर का रेशियो क्या आया था, बी प्लस सी, और नीचे वाले लाइन का रेशियो क्या आ गया था, ए। ऊपर का बी प्लस सी आया था, नीचे का ए आया था। आप ए को मान लो एन रेशियो, बी प्लस सी को मान लो एम रेशियो। मैं ये एम और एन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको वो वाला फॉर्मूला याद होगा, mx2 प्लस nx1। तो इजीली आप इसको कोरिलेट करके इक्वेशन के अंदर सब कुछ डाल सकते हो। इसलिए मैं एम और एन की वैल्यू यहाँ पे बार बार शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि ये एम मान लो इसको और इसको एन मान लो। ठीक है, तो क्या हम अब इंटरनल डिवीजन सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा। सपोज मान लो आई के कोऑर्डिनेट है x, y, हमें यही निकालना है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2, m क्या रखा है, b प्लस सी, b प्लस सी mx2, x2 का मतलब इसके सामने वाला, ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई b प्लस सी प्लस nx1, n की वैल्यू a है, x1 का मतलब इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल्स टू x1, ठीक है, गिवन है, प्लस m प्लस n, m कितना है, b प्लस c प्लस n कितना है, a। तो b प्लस c से b प्लस c कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर में क्या बचा, देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई नीचे में क्या है, a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट I का।
इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। एज इट इज हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलिए y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2, m हमारा क्या है b प्लस c, my2 का मतलब उसका सामने वाला y कोऑर्डिनेट मतलब ये by2 प्लस c y3 डिवाइड बाई b प्लस c प्लस क्या हो जाएगा ny1, n कितना है, n है हमारा a, y1 ही है, डिवाइड बाई m प्लस n, m है b प्लस c प्लस n है a। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। b प्लस c से b प्लस c कैंसल, तो ऊपर में क्या बचा, देखो y की वैल्यू आ गई ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो हम लोगों ने x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट I के मतलब इन सेंटर के हमने निकाल दिया। तो ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। x कोऑर्डिनेट क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड के लेंथ है। आपको अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच में लेंथ निकालना है तो क्या आपको आता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके हेल्प से आप इसका लेंथ निकाल लोगे और लेंथ मिल जाएगा, तो क्या आप डायरेक्ट इसके अंदर कोऑर्डिनेट पुट करके आप इन सेंटर की वैल्यू निकाल दोगे। तो इन सेंटर क्या आ गया हमारे पास, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन सेंटर की वैल्यू निकालते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जब भी किसी ट्रायंगल को कोई एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करेगा तो इसके साइड के रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।